कृत्स्नं व्यासं This call is now being recorded. तस्मै पाणिनये नमः। कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि काशिकाकार का जो मत है वह ठीक नहीं है, क्योंकि वह महाभाष्य के विरुद्ध है, ऐसा श्रीमद् भट्टो दीक्षित जी ने लिखा। एतच्च भाष्य विरुद्धम, यहां तक कल हमने पढ़ाया था। आज हम इसके आगे चलते हैं और सूत्र आता है पद्दन्नो मास। इस सूत्र का उच्चारण ध्यान से सुनिए। पद्दन्नो मास हृन् निशशन यूशन दोषन यकन छकन नुदन्नासै छस प्रवृत्तिषु। पद्दन्नो मास हृन् निशशन यूशन दोषन यकन छकन नुदन्नासै छस प्रवृत्तिषु। इस पद में दो पद हैं, इस सूत्र में दो पद हैं। एक तो पद्दन्नो मास हृन् निशशन यूशन दोषन यकन छकन नुदन्नासै एक पद है, और सस प्रवृत्तिषु ये दूसरा पद है। तो जो पहला पद है वो प्रथमिक वचनांत है, वहां द्वंद्व समास होता है। पच्च दच्च नश्च मांश्च हृच्च निश्च असंच यूसंच दोषंच यकंच सकंच उदंच आसंच एतेषां समाहारः पद्दन्नो मास हृन् निशशन यूशन दोषं यकच् छकन् नुदन्नासै। अच्छा ठीक है। तो ये हो गया प्राथमिक वचनांत एक पद, और दूसरा पद है शस प्रवृत्तिषु। शस प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति माने आदि ही। येषाम तेषु शस प्रवृत्तिषु में सप्तमी का बहुवचन है। शस प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति अर्थात आदि ही। येषाम ते सस प्रवृत्तयः तेषु सस प्रवृत्तिषु। तो यहाँ जो बहुब्रीहि समास है वह तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि है। तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि का मतलब है कि सस भी ले लिया जाएगा, सस प्रवृत्तियों में सस भी आएगा। ऐसा नहीं है कि सस है आदि में जिनके केवल वही लिए जाएंगे, अपितु सस भी तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि मानने के कारण सस भी ले लिया जाएगा। तो इस तरह से ससादि विभक्ति परे रहते ऐसा अर्थ निकल आएगा। अब यह विलक्षण सूत्र है। इस सूत्र में स्थानियों का निर्देश है पर आदेशों का निर्देश नहीं है। नहीं, आदेशों का निर्देश है पर स्थानियों का निर्देश नहीं है। यहाँ द्वादश, ये पद्दन्नो मास इत्यादि द्वादश पद हैं, करीब 12 पद हैं, और ये 12 आदेश हैं, पर ये किसके स्थान में होंगे यह निर्देश नहीं दिया है। इस सूत्र में स्थानियों का उल्लेख नहीं है। तो क्या कोई बात नहीं है उल्लेख, तो दूसरे सूत्र से अनुवृत्ति ले आएंगे? तो ऐसा भी नहीं है। इस सूत्र में किसी दूसरे सूत्र से स्थानियों की अनुवृत्ति आती हो ऐसा भी नहीं है। तो यह आदेश किसके स्थान में होंगे? कोई न कोई तो स्थानीय जरूर होगा। तो इस सूत्र में स्थानियों की कल्पना करनी पड़ती है। तो वह कल्पना दीक्षित जी ने की है।
दीक्षित जी ने सबसे पहले इस सूत्र का अर्थ लिखने से पहले स्थानियों का परिगणन किया। पाद, दंत, नासिका, माश, हृदय, निशा, असृज, यूष, दोष, यकृत, शकृत, उदक और आश्य, ये द्वादश येषां द्वादशानां स्थानिनां स्थाने पदादयः आदेशाः स्युः। पदादि ये द्वादश आदेश हैं वो होंगे कब? शशादौ। और यहाँ अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति आती है तो विकल्प अर्थ भी हो जाता है। एक सूत्र है अनुदात्तस्य चर्दुपदस्य अन्यतरस्याम, उस सूत्र से अन्यतरस्याम पद की अनुवृत्ति आती है। तो शशादि विभक्ति परे रहते इन द्वादश स्थानियों के स्थान में क्रमशः ये द्वादश सूत्र में पढ़े हुए जो द्वादश आदेश हैं वो आदेश होते हैं। अब यह आप कहोगे, आपके मन में ये कल्पना आ रही होगी, यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ग्रंथकार ने स्थानियों की कल्पना अपने आप की है। तो देखिए, अपने आप नहीं की है, इस प्रकार के शब्द मिलते हैं और उन्हीं शब्दों के स्थान पर वे आदेश भी प्राप्त होते हैं। इसके बहुत सारे प्रमाण महाभाष्य आदि ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। इसलिए पाद के स्थान पर पद आदेश, दंत के स्थान पर दत्त आदेश, नासिका के स्थान पर नस आदेश और मास यह अकारांत शब्द है उसके स्थान पर मास ये हलंत आदेश, हृदय के स्थान पर हृदय आदेश, निशा ये अव्यय है यथा वाचा निशा दिशा, तो इस निशा के स्थान पर निशादेश, अस्त्रिज शब्द के स्थान पर असन आदेश, यूष शब्द के स्थान पर यूषण आदेश, दोष इस अकारांत शब्द के स्थान पर दोषण आदेश, यकृत शब्द के स्थान पर यकन आदेश, सकृत शब्द के स्थान पर सकन आदेश, उदक शब्द के स्थान पर उदन आदेश और आस्य शब्द के स्थान पर आसन आदेश। ध्यान देना, आस्य शब्द के स्थान पर आसन आदेश होता है। इसी बात को दीक्षित जी लिखते हैं, वही काशिका को फिर यत्तु शब्द से काशिकाकार को कहा कि आसन शब्दस्य आसन्नादेशः इति काशिकायाम उक्तम। काशिकाकार ने क्या किया कि आसन शब्द के स्थान पर आसन आदेश होता है ऐसा कह दिया। और दीक्षित जी क्या कह रहे हैं? आस्य, आस्य यह अकारांत शब्द है, आस्य इसके स्थान पर आसन आदेश होता है। तो यत्तु आसन शब्दस्य आसन्नादेशः इति काशिकायाम उक्तम तत् प्रामादिकम। वह प्रमाद से लिख दिया, प्रमादवश माने भ्रमात लिख दिया। काशिकाकार का कैसा खंडन किया जा रहा है आप देखिए। ग्रंथकार पहले भी कल भी खंडन कर रहे थे और आज भी काशिका का खंडन कर रहे हैं और स्पष्ट लिखते हैं तत्प्रामादिकम। प्रामादिकम शब्द कैसे बनता है मालूम है? प्रमाद शब्द से ठक प्रत्यय करेंगे और एक आदेश होगा, आदेश को वृद्धि होगी तो प्रामादिकम। प्रमादात जातम प्रामादिकम, प्रमादात या प्रमादे भवम प्रामादिकम या प्रमादेन उक्तम, प्रमादेन प्रोक्तम इति प्रामादिकम, तेन प्रोक्तम माने वो प्रमाद से कह दिया। उन्होंने कहने से पहले ध्यान नहीं दिया, भाष्य के विरुद्ध बोल दिया। इसलिए
यह पंक्ति यह बताती है कि बहुत सारी जगह हैं जहां पर काशिकाकार का प्रमाद सामने रखा गया और अपने सिद्धांत का वर्णन इन्होंने किया। इनके पास ताकत महाभाष्य की है, ये महाभाष्य के अनुकूल बोलते हैं और महाभाष्य हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वैयाकरणों का अंतिम प्रमाण है महाभाष्य। इसलिए उसमें यदि है तो ठीक है और उसमें नहीं है तो हम उसको प्रामाणिक नहीं मानते। अब देखिए मूल शब्द था हमारा पाद शब्द, अकारांत पाद शब्द है, ये चरण अर्थ का वाचक है। पाद माने चरण, तो पाद शब्द से जब सुव्यक्ति लाएंगे प्रथमिक वचनांत तो पादः, पादौ, पादाः, पादम और पादौ, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। जैसे ही ससादी विभक्तियां परे मिलेंगी, चाहे वो आजादी हो चाहे वो हलादी हो, ससादी होनी चाहिए। तो शश विभक्ति से लेके सप्तमी के बहुवचन तक सभी विभक्तियों में के परे रहते विकल्प से पाद के स्थान पर पद या हलंत आदेश हो जाएगा। तो सभी विभक्तियों में दो दो रूप बनना तय है, दो दो रूप बनेंगे। तो हलंत शब्द जब पद आदेश हो जाएगा तो आजादियों में मिला दिया जाता है, अज्जीनम परेण संयोज्यम, तो पाद को पद आदेश हो जाएगा तो पदः, और पद आदेश नहीं होगा तो पादान, रामान की तरह रूप चलेगा। पदा, तृतीया के क्वेश्चन में पदा और पादेन, पदभ्याम, पादाभ्याम, पदभिः, पादैः, पदे, पादाय, पदभ्याम, पादाभ्याम, पदभ्यः, पादेभ्यः, पदः, पदात्, पदभ्याम, पादाभ्याम, पदभ्यः, पादेभ्यः, पदः, पदस्य, पदोः, पदयोः, पदाम, पदानाम, पदानाम की पादानाम, पाद शब्द है ना, पादानाम, और पादे, पदे, पदी, सप्तमी के वचन में पदी और पादे, पदयोः और पदोः और पत्सु और पादेशु। इस तरह से ये रूप हमें चला लेने चाहिए। ऐसे ही अन्य शब्दों के बारे में भी बात आती है। अब अन्य शब्दों के बारे में जो बात आती है उसको हम आगे अन्य सूत्रों को पढ़ते हुए बोलते हैं। पाद शब्द में तो कोई समस्या नहीं है, पाद शब्द के रूप तो आपने बना लिए, पर जब दंत शब्द आएगा, दंत शब्द के स्थान पर दत आदेश होगा तो वहां थोड़ी सी प्रक्रिया, दंतः, दंतौ, दंताः, अकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रकरण चल रहा है, तो दंतः, दंतौ, दंताः, दंतम, दंतौ, यहां तक तो ठीक है। जैसे ही सस विभक्ति लाएंगे तो दंत के स्थान पर दत आदेश हो जाता है, तो दतः और दंतान ये रूप बनना चाहिए। तो बीच में कुछ सूत्र हैं, उनकी प्रक्रिया समझ लीजिए। सूत्र आया सुड नपुंसकस्य, सुट अनपुंसकस्य इति छेदः। सुट इति प्रथमैक वचनान्तम, अनपुंसकस्य इति षष्ठैक वचनान्तम, द्विपदात्मकम् इदं सूत्रम सुड नपुंसकस्य। और इस सूत्र में से सर्वनाम स्थानम, इस सूत्र से सर्वनाम स्थानम पद की अनुवृत्ति होती है। अनपुंसकस्य का अर्थ होता है अक्लीवस्य, माने नपुंसक भिन्नस्य इत्यर्थ।
और सुट का मतलब यहाँ दीक्षित जी स्वयं इसकी व्याख्या करते हैं कि सुडिति प्रत्याहार। सुट ये प्रत्याहार है, सु जिसके सु से लेकर हम आउट द्वितीया का जो द्विवचन है आउट वहां तक ही ट प्रत्यय आएगा। इस सुट प्रत्याहार को टा विभक्ति तक के टा विभक्ति जो तृतीया का एक वचन है टा उसके टकार तक मत ले जाना। क्यों? क्यों सुट प्रत्याहार आउट के टकार तक ही लिया जाता है? तो वही हलंत्यम अंतिम हल की संज्ञा होती है और अंत्येन इता सहित। टा विभक्ति का जो टकार है वो अंतित नहीं है। वहां चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि टकार की संज्ञा होती है, उस आदि टकार के साथ आदिरंत्यन सहिता प्रत्याहार नहीं बनाएगा। यदि अंतिमित मिल रहा है तो पहले अंतिमित ही पकड़ेगा। आउट का जो टकार है वो अंतिमित है, इसलिए वहीं तक शुट प्रत्याहार बनेगा। ये स्वादि 5 वचन सु औजस अम आउट, इन 5 वचनों का बोधक होगा। तो स्वादि पंच वचनानी ये अर्थ निकल आया सुट कहते ही। स्वादि पंच वचनानी सर्वनाम स्थान संज्ञानी शिहु। स्वादि 5 वचनों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है अक्लीवस्य। यदि ये स्वादि 5 वचन नपुंसक लिंग से न लाए गए हो तो स्त्रीलिंग से लाए जाएं, पुल्लिंग से लाए जाएं तो स्वादि इन 5 वचनों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। नपुंसक लिंग में सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होनी है। ठीक है, एक संज्ञा सूत्र पढ़ लिया। अब यहीं पर ही सर्वनाम स्थान संज्ञा की गई है तो उसका कोई प्रयोजन होना चाहिए। क्यों सर्वनाम स्थान संज्ञा की गई है? तो उसके लिए बतला रहे हैं। स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने स्वादिषु असर्वनाम स्थाने। तो कप प्रत्ययावधिषु स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु स्वादिषु सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय पर हो तो परतः पूर्वम पद संज्ञम स्यात्। पूर्व की पद संज्ञा होती है। स्वादि 5 वचनों को छोड़कर असर्वनाम स्थान स्वादि प्रत्यय पर में हो और आदि पद से कहां तक? तो कहा कप प्रत्यावधिषु। जब तक कप प्रत्यय नहीं आएगा तब तक जितने प्रत्यय आ रहे हैं उन प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है। और एक और सूत्र आ गया इसी सर्वनाम स्थान शब्द को लेकर के, वह सूत्र भी प्रवृत्त होता है। यचि भम, यचि इति सप्तम एकवचनांतम, भम इति प्रथम एकवचनांतम। यचि में य हलंत है और अचि है, ऐसा पदच्छेद किया जाता है और वही सारा जो का त्यों अर्थ रहेगा। य से यकारादि और अच से अजादि यस्मिन् विधिस्तदादा बल ग्रहणे। यकारादिषु अजादिषु च वही असर्वनाम स्थाने परे सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय परे रहते कप प्रत्यावधि पर्यंत स्वादि प्रत्यय परे रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है। कप प्रत्यय क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। बहुब्रीहि का कप ही है। शेषाद विभाषा से होने वाला बहुब्रीहि समासांत जो कप प्रत्यय है वही है, वहां तक जाता है। तद्धित प्रत्यय, कुछ तद्धित प्रत्ययों को ले लिया जाता है, इसलिए आदि पद का प्रयोग किया। स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु, सु आदिषु आदि पद से वो कप प्रत्यावधि पर्यंत, जब तक कप प्रत्यय नहीं आएगा तब तक सु औजस से लेकर के और कप प्रत्यावधि पर्यंत तक जितने भी हैं पर वो स्वादि कैसे हो? असर्वनाम स्थान हो,
सर्वनाम स्थान से भिन्न हो तो पूर्व की पद संज्ञा भी होती है और पूर्व की ही भ संज्ञा ही होती है। अंतर दोनों में यह है कि भ संज्ञा वहां होगी जहां यकारादि और अजादि स्वादि असर्वनाम स्थान आदि का प्रत्यावधि पर्यंत मिलेंगे, तभी वहां पूर्व की पद संज्ञा होगी। और जहां अजादि और यकारादि नहीं होंगे तो वहां पूर्व की पद संज्ञा ही होनी है। तो पद संज्ञा कहाँ होनी है और भ संज्ञा कहाँ होनी है, ये दोनों स्थलों का आपको पता लग गया। पद संज्ञा और भ संज्ञा में परस्पर एक सामान्य विशेष भाव है। पद संज्ञा तो कोई यकारादि अजादि की बात नहीं करता। पद संज्ञा तो स्वादि सर्वनाम स्थान भिन्न को प्रत्यावधि पर्यंत जितने भी प्रत्यय प्रयोग होंगे सबके परे रहते पूर्व की पद संज्ञा प्राप्त होती है। पर भ संज्ञा विशेष है। यह स्वादि सर्वनाम स्थान भिन्न असर्वनाम स्थान आदि स्वादि का प्रत्यावधि पर्यंत तक परे रहने पर यदि वो यकारादि हैं, यदि वो अजादि हैं, तभी पूर्व की भ संज्ञा होगी। इस तरह से पद संज्ञा और भ संज्ञा का अंतर समझ लेना चाहिए। और ये पद संज्ञा और भ संज्ञा बहुत जरूरी है, खूब होती है। सुप्तिगंतम पदम तो था ही, तो शादी बोलने से क्या एक्स्ट्रा क्या हुआ? हाँ हाँ सुप्तिगंतम तो पदम था ही, तो शादी बोलने से एक्स्ट्रा क्या हुआ? हाँ, ये हुआ पहले से ही पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम से हो चुकी है, पुनः स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है? तो ये ध्यान दो, सुप्तिगंतम जो पद संज्ञा करता है वह शुभंत की करता है, और यह पद संज्ञा जो हो रही है वो सुख के परे रहते पूर्व की हो रही है। माने स्वादि प्रत्यय सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय परम हो तो पूर्व की पद संज्ञा होती है, ये सुबंत की पद संज्ञा नहीं करता है। अतः दोनों की पद संज्ञा में गुरुजी पद तो होगा जब विभक्ति लगेगा, तो विभक्ति लगने के पहले ही वो पद संग हो जाएगा। हाँ, विभक्ति से पहले ही विभक्ति परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होगी। यह बात बहुत जरूरी है, नहीं तो सखा शब्द नहीं बनेगा, राजा शब्द नहीं बनेगा। प्रथमा के वचन में राजन के नकार का जो लोप करते हो वो नलोप प्रातिपदिकांत से सूत्र से लोप करते हो। प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम, प्रातिपदिक संज्ञक जो पद, नलोप प्रातिपदिकांत से सूत्र अर्थ कहता है प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदंतस्य नस्य लोपः। राजन शब्द से जब सु व्यक्ति लाते हैं तो सु का तो हलन्याद न लोप कर देते हैं, अब बचता केवल प्रातिपदिक राजन है। अब उसकी पद संज्ञा जो होती है, हालांकि वहां सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा कर सकते हो, राजा तो बना लोगे, पर राजाभ्याम नहीं बना पाओगे। राजन अग्रभ्याम, वहां पर जब न का लोप कैसे होगा? राजन भ्याम में न का लोप कैसे होगा? क्योंकि न का लोप तो पद संज्ञा होने पर ही नलोप प्रातिपदिकांत से सूत्र से न का लोप कब होता है? प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम, राजन अग्रभ्याम। तो यहाँ राजन शब्द जो है, राजन यह प्रातिपदिक संज्ञक पद है, तो यह जो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है से वहां पद संज्ञा होगी, अभ्याम के परे रहते। तो यह सूत्र जो है प्रातिपदिक की ही पद संज्ञा कर देता है। असर्वनाम स्थान स्वादि प्रत्यय परे रहते, ये थोड़ा सा उस सूत्र में और इस सूत्र में अंतर है। इसलिए इस सूत्र के द्वारा पद संज्ञा की जाती है, ये विश्लेषण भी हमें समझ लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पद संज्ञा का क्या होती है, भ संज्ञा क्या होती है, तो दोनों संज्ञाओं को हमने समझ लिया। अब आ जाओ वहां पर, कहां पर? वही दंत शब्द था, पाद शब्द के तो रूप चला लिए थे, पाद के बाद दंत शब्द आया।
दंत शब्द गुरुदेव, यकार आदि में आदि से क्या लिया जाएगा? यकार है आदि में जिसके, बस केवल यकार आदि ही लिया जाएगा। यकार आदि में है जिनके ऐसे प्रत्यय परे रहते, जैसे अचो वो जो का है वो होते हैं ना, यत प्रत्यय होता है, राजस स्वसुरात यत तद्धित का, राजन्यः स्वसुर्यः, तो यत प्रत्यय यकारादि है। ऐसे और भी तद्धित के बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, तो उन यकारादि प्रत्यय पर रहते, तो ये तात्पर्य है। अस्तु, अब दंत शब्द है, दंत के स्थान पर सर जॉक प्रत्यय भी है, जॉक जैसे जॉक भी है। हाँ, यह प्रत्यय भी होता है। तो चलिए, दंतः दंतौ दंताः, दंतम दंतौ, यहां तक तो ठीक है। जैसे ही दंत शब्द से सस विभक्ति लाओगे तो पद्दन्नो मास हिरण्यशसन यूषन दोषम यकच्छ कन्नदुन्नासन छस प्रवृत्तिषु, यह सूत्र जो है दंत के स्थान पर दत्त आदेश कर देगा, सस विभक्ति के परे रहते, तो दत्त अग्रे सस बन जाएगा, दत्त अग्रे शस। अब ये सस विभक्ति क्या है? ये आजादी है, क्योंकि शस के शकार की संज्ञा हो जाने के कारण, लसक को तद्धित से संज्ञा हो जाने के कारण ये आजादी विभक्ति परे है, तो इसके परे रहते पूर्व की भसंज्ञा होनी है, और सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय परे रहते पूर्व की पद संज्ञा भी होनी है, तो पद संज्ञा भी होनी है और भ संज्ञा भी होनी है, तो दो दो संज्ञाएं होंगी, प्राप्त है दो दो संज्ञाएं, पद संज्ञा भी प्राप्त है, भ संज्ञा भी प्राप्त है, तो इन दोनों में से कौन सी संज्ञा हो? पहले तो, और दूसरी बात यह है कि एक व्यक्ति के दो दो नाम होते हैं, लोक में प्रसिद्ध हैं। स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम कुछ और होता है, तो उसी तरह यहां पर भी पद संज्ञा भी हो जाए, भ संज्ञा भी हो जाए, क्या दिक्कत है? तब सूत्र आया आ कडारा देखा संज्ञा, आ कडारात एका संज्ञा, आ ये जो अवधि पर्यंत, अवधि अवध्यर्थक मर्यादार्थक जो है आंग उपसर्ग है, तो इतः ऊर्ध्वम माने आग डारा देखा संज्ञा से आगे एक सूत्र आ रहा है कडारा कर्मधारे, उस कडारा कर्मधारे सूत्र में कडार शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आ कडारात माने कडारा कर्मधारे इत्यतः प्राक एका एव संज्ञा, एकस्य एका एव संज्ञा ज्ञेया, एक की एक ही संज्ञा होगी। कडारा कर्मधारे सूत्र है, उस सूत्र से पहले पहले तक ये नहीं है कि आप एक की दो दो संज्ञाएं कर लो, जैसे कि लोक में आपने तर्क दिया कि एक व्यक्ति के दो दो नाम दिखाई पड़ते हैं, घर में माता पिता लाड़ चाव में आकर के कुछ दूसरा नाम बोलते हैं, और स्कूल में कोई दूसरा नाम होता है, तो इस तरह से दो दो संज्ञाएं हो जाएं, क्या आवश्यक, क्या क्या दिक्कत है? तब इन्होंने कहा कि नहीं, व्याकरण शास्त्र में ऐसा नहीं है। कडारा कर्मधारे इस सूत्र से पहले पहले तक जो भी संज्ञाएं आएंगी वो एक एक करके ही होगी। यदि पद संज्ञा होगी तो भ संज्ञा नहीं होगी, और भ संज्ञा होगी तो फिर पद संज्ञा नहीं होगी। इसलिए आगे लिख दिया या परा अनवकाशाच, दोनों में से जो पर होगी अथवा अनवकाश होगी वह संज्ञा होगी। दोनों में से कौन सी संज्ञा हो? तो कहा या परा अनवकाशाच, तो परास माने बाद वाली जो संज्ञा है, तो यचिभम सूत्र से भ संज्ञा होती है, वह बाद में होती है।
तो पर है, और अनवकाश भी है, अभी भसंज्ञा किसी की हुई भी नहीं है। तेना ससादा वचि भसंज्ञी व न पदत्वम, ऐसा ग्रंथकार लिखते हैं मूल में कि ससादी अजादी विभक्ति पर रहते पूर्व की भ संज्ञा ही होगी, पद संज्ञा नहीं होगी। पद संज्ञा का वहां बाद हो जाएगा, पद संज्ञा को बाध कर भ संज्ञा होगी। कब? आजादी प्रत्यय पर रहते, क्योंकि ये इसका क्षेत्र संकुचित है। इसने कह दिया कि केवल यकारादि और अजादी प्रत्ययों पर रहते ही हम भ संज्ञा करेंगे, और इससे अतिरिक्त जो भी प्रत्यय हैं सबके पर रहते तुम पूर्व की पद संज्ञा कर लो। अतः ससादी अजादी व्यक्ति पर होंगी या एकारादि व्यक्ति पर, एकारादि प्रत्यय पर होंगे, तो वहां पर पूर्व की पद संज्ञा होगी, पूर्व की भ संज्ञा होगी। न पदत्वम अतो जस्तुम न, दत्त अग्रे अस है, यहाँ पर पद संज्ञा यदि हो जाती तो जलाम जसवंत से जस्त होकर के ददह बनता। देखो कहां से कहां ग्रंथकार ने यहाँ पद संज्ञा और भ संज्ञा का प्रकरण क्यों छेड़ा। दत्त शब्द से, दंत शब्द से जब सस विभक्ति लाएंगे द्वितीया का बहुवचन, और दंत के स्थान पर जब दत्त आदेश हो जाएगा तो दत्त का जो तकार है उसको जलाम जसोन्ते से जस्तु क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दत्त का जो दकार है वह स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय सूत्र से तो पद संज्ञक हो जाएगा, तो पदांत मिल जाएगा, तो द को जो का द हो जाएगा। ददह बनना चाहिए कि दतः बनना चाहिए, बस इस संदेह में ही ये दोनों तीनों सूत्र पढ़ने पड़े। पद संज्ञा करने वाला, भ संज्ञा करने वाला और आकडारा देगा संज्ञा, ये तीनों सूत्र पढ़ने पड़े, तब जाकर के दतः में संदेह रहित भ संज्ञा हो जाने के कारण, पद संज्ञा का बाद हो जाने के कारण वहां जस्तु नहीं होता। कितनी जबरदस्त बात है, कितना चिंतन है। दता तृतीया के वचन में दता बनेगा, जस्तु नहीं होगा, और जैसे हलादी व्यक्ति परे मिलेंगे वहीं वैसे ही पूर्व की पद संज्ञा हो जाएगी दद्भ्याम। तो दतः और दंतान, दता और दंतेन, दद्भ्याम और दंताभ्याम, दद्भि और दंतैहि, ददे दते दते दंताय, दंताभ्याम दंतेभ्याम। पंचमी के एक वचन में दतः और दंतात, दंताभ्याम दद्भ्याम, दंतेभ्यः दद्भ्यः, और षष्ठी के एक वचन में आएगा दतः, नहीं तो दंतस्य, दतोः, दंतयोः, दताम, नहीं तो दंतानां, दति, सप्तमी के वचन में दति, दंते, दतोः, दंतयोः, दत्सु और दंतेषु। इस तरह से रूपों को हम समझते हैं। तो पाद, दंत, अब आएगा नासिका, नासिका को निश आदेश हो जाएगा। पाद दंत, क्या पाद दंत मांस, मांस शब्द आना चाहिए। पाद दंत नासिका, नासिका को नश आदेश होगा। इन शब्दों के रूप चलाइए आप, नहीं चलाएंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। इसलिए नासिका, नासिके, नासिका, और नासिकाम, नासिके, नशः, नासिका, नसक, नासिकया और नशा, नशा बनता है नशा। तृतीया के एक वचन में क्या बनेगा? नशा। नश आदेश होता है ना, पद दन्नो मास, पद दन
और नो का मतलब नस। तो रूप चला लीजिए, नसा नगभ्याम, नग भी, वहां नस में जो श है उसको जस्त होकर के द होता है, नसा नडभ्याम, नडभी, नसे नडभ्याम नडभ्या, नसा नडभ्याम नडभ्या, नसा नसो नसाम, नसी नसो नटत्सु नटसु, ये रूप बनेंगे। पर ग्रंथकार ने उसके रूप नहीं चलाए, ये रूप तो हम अपने आप चला रहे हैं। अब सूत्र आएगा मास शब्द। अब मास शब्द आएगा, अब मास शब्द के रूप हम चलाएंगे। तो मासह मासौ मासाह, मासम मासौ, यहां तक तो ठीक है। जैसे ही सस विभक्ति लाएंगे तो मास हलंत मास आदेश हो जाएगा, हलंत मास आदेश हो जाएगा। तो मासह, नहीं तो मासान, मासेन, नहीं तो मासा, और मासाभ्याम। और जब मास आदेश हलंत हो जाएगा तो मास अग्रे भ्याम, ऐसी स्थिति बनेगा। तब बोलते हैं कि भ्यामी रुत्वे यत्वे च यलोपः, माभ्याम बनेगा। मास में सकार को पहले रू करेंगे और रू को य हो जाएगा। यह किससे होगा? रू को यह किस सूत्र से होगा विमलेश जी? अतो रोर पुलताद पुलते हैं, अतो रोर पुलताद पुलते लगेगा कि हसीचे लगेगा? हसीचे तो कर वो भगवान वो पूर्व से लगेगा। हाँ। सागर ने ठीक बताया, सागर जी। वो भगो अघो पूर्वस्य योषी, इस सूत्र से यहाँ पर अस्परे रहते। तो भो पूर्वक, भगो पूर्वक और अघो पूर्वक और अपूर्वक, तो यहाँ अपूर्वक मिल जाएगा। और अस्परे है, इसलिए स को यहाँ पर यह आदेश हो जाएगा और उस य का फिर हम लोप कर देंगे। यह का लोप किससे करेंगे? साकल हली सर्वेशाम। हाँ, हलि सर्वेशाम। हरी सर, यस यस, हरी सर। आई लोप साकल्य से करेंगे तो विकल्प से होगा, विकल्प होगा। हमें तो एक ही रूप बनाना है, माभ्याम। इसलिए हलि सर्वेशाम सूत्र से यह का लोप हो जाएगा। बहुत अच्छा, सागर जी ने सही उत्तर दिया है। अहम प्रसन्नोस्मि, इसका मतलब आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, सारे तथ्यों को समझते हुए चल रहे हैं। इसी तरह से चलना है समझ करके, तभी आनंद आएगा। तो माभ्याम, माभ्याम, मासई ही और माभी ही, मासे मासाय, माभ्याम माभ और मासाभ्याम, माभ्यः मासेभ्यः, मासः मासात्, माभ्याम मासाभ्याम, माभ्यः मासेभ्यः, मासस्य और मासः, मासोः मासयोः, मासाम मासी और मासे, मासोः मासयोः और मासु और मासेसु, में रूप समझ लेने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। भस्य, ये भस्य सूत्र को हम कल बताएंगे, छोड़िए। कुछ प्रक्रिया दूसरे ढंग की आ रही है, आज यहीं पर ही पाठ पूरा करते हैं और भस्य का प्रकरण थोड़ा दूसरा आएगा, उसको हम कल बताएंगे। आज काफी शब्दों के रूप हमने समझे।
प्रश्नों के लिए आमंत्रित किया जाता है। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई प्रश्न नहीं है। जी, अनावकाश क्या होता है? अनवकाश का मतलब जो सावकाश न हो, जो सावकाश न हो मतलब जो चरितार्थ न हुआ हो, चरितार्थ न हो रहा हो, जो अनवकाश है, माने जहाँ कहीं सूत्र को अवकाश प्राप्त नहीं हुआ, नहीं लगा कहीं भी, नहीं लगा, प्रवृत्त नहीं हुआ, अनवकाश हो जाता है। जी। और कोई प्रश्न है? चलते हैं फिर, आज यहीं पर ही आप सभी को नमस्कार करते हैं और कक्षाएं आप पूर्ण करते हैं। कल फिर और दुगने उत्साह के साथ। शुभ रात्रि गुरुजी। सागर जी, आपने कहाँ पढ़ाई की है? जी गुरुजी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कहाँ? भिवानी या कुरुक्षेत्र में? नहीं जी, जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, ऐसे तो ये सीबीएसई है 12th क्लास तक। हाँ लेकिन हाँ लेकिन गुरुजी इसी के अंदर एक आर्ट्स विभाग भी चलता है, आर्ट्स महाविद्यालय के नाम से। अच्छा अच्छा। हाँ, जिसमें आचार्य सत्य प्रकाश जी हैं, जो रेवली के स्नातक हैं, आचार्य विजयपाल जी के शिष्य हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी गुरुजी। तो वहाँ क्या काशिका वगैरह पढ़ी या सिद्धांत कौमुदी पढ़ी? नहीं गुरुजी, मैंने अष्टाध्यायी करी थी जी, उसके बाद थोड़ी प्रथमावृत्ति पढ़ी। पर गुरुजी जब मैं आया था गुरुकुल में, उस समय मैं 8 साल का था, और 9 साल तक जी मैंने मतलब 8 महीने में ही अष्टाध्यायी कर दी थी पूरी याद। तो फिर प्रथमावृत्ति चल गई थी जी मेरी, और उसके बाद गुरुजी मतलब और धातु पाठ भी, उनादि कोश वगैरह उस टाइम मैंने याद करे थे। लेकिन हाँ जी, लेकिन गुरुजी फिर उस टाइम में ज्यादा, जब मेरी प्रथमावृत्ति की क्लास चली, ज्यादा छोटा था तो उस टाइम समझ में नहीं आता था ज्यादा कुछ। हालांकि मैं पाठ में तो बैठता था, पर समझ में नहीं आता था ज्यादा कुछ। पर यह हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा है जी। जी अब तो आपको सिद्धांत कौमुदी समझ में आ रही होगी। हाँ जी, ऐसे तो आता है जी सब कुछ समझ में। हाँ हाँ, वो सूत्र तो वही है, व्याकरण वही है, हाँ जी। प्रक्रिया, शब्दों के रूप कैसे चलते हैं ये सब सीखना चाहिए। जी गुरुजी। अभ्यास होना चाहिए, शब्दों के रूप खटखट आने चाहिए एकदम बढ़िया। जी गुरुजी। तो अब आप सिद्धांत कौमुदी मनोयोग से पढ़िए, ये मिल रहा है यहाँ पढ़ने को, आपको सुनने को मिल रहा है। जी गुरुजी। अध्यायी का कंठस्थीकरण भूलना नहीं, उसको भी याद रखना आप। हाँ जी गुरुजी, मैंने अभी दोहरानी शुरू कर दी मैं, और 1 महीने में पूरी कर दूंगा जी याद, मतलब 1 महीने पूरी कंठस्थ कर दूंगा दोबारा से। कंठस्थ करना और हमको सुनाना, यहाँ जेएनयू का कैंपस भी 1 महीने बाद खुल जाएगा। हाँ कोई बात नहीं गुरुजी, अब मैं मतलब सुना दूंगा जी आपको। हाँ, मैं बहुत ही अष्टाध्यायी के क्रम को बहुत हाँ जी। अच्छी तरह से उत्सुकता से देखता हूँ। जी मैंने भी अष्टाध्यायी कंठस्थ की पूरी। जी। ऐसे तो हाँ जी, मैंने ऐसे गुरुजी पहले प्रतियोगिताएं होती थी रेवली में, मतलब पूरे भारत की अष्टदाई की, उसमें भी एक बार मेरा प्रथम स्थान आया था, और एक बार ये आर्य प्रतिनिधि सभा वाले कराते हैं, उसमें भी जी प्रथम स्थान आया था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आपकी परीक्षा मैं लूंगा, अब यहाँ आ जाइए। हाँ जी गुरुजी, बहुत मैं अच्छा। तैयार हूँ जी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। तो अष्टाध्यायी का क्रम भूलना नहीं, उसको भूलना नहीं है, आपको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है। जी गुरुजी। ठीक है, आज यहीं पर कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी को नमस्कार। जी शुभ रात्रि गुरुजी। शुभ रात्रि। प्रणाम गुरुजी। हाँ, जय हो। गुरुजी प्रणाम। जय हो, जय हो। स्वस्ति भगवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वस्ति।